नून लीग ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। इरफान सदीकी चेयरमैन मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी का अरकान की तादाद 33 है, जिसमें चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अकलियतों की नुमाइंदगी शामिल है। मंशूर कमेटी का चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी को बनाया गया है, जबकि एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर, एहसान अफजल, राव अजमल, रियाजुल हक, सेनेटर मुसद्दक मलिक, बैरिस्टर जफरुल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल, पीर साबिर शाह, अख्तियार वली, खेलदास कोहस्तानी और बशीर मेमन मंशूर कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा मंशूर कमेटी में राहिला दुरानी, उज़मा बुखारी, नासिर महमूद, कामरान माइकल, नुज़रत सादिक, राना मशूद, गिलगित बल्तिस्तान से हफीजुर रहमान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से शाह गुलाम कादिर, डॉक्टर अफनानुल्लाह, बैरिस्टर अमजद सलमा भट्ट, आशिक करमानी, राहिला खादिम हुसैन, राना सिकंदर हयात, मरियम औरंगजेब, बिलाल अजहर कियानी, अली परवेज मलिक और शिजा फातमा भी मंशूर में शामिल है। लाहौर रायवंड में नून लीग और एमक्यूएम के वफ्द के दरमियान मुलाकात। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे, जबकि नून लीग की तरफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे से जायद की इस मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इस दौरान पाकिस्तान की आवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर भी तबादला ख्याल किया। एमक्यूएम के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायीद की। इस दौरान सहाफी ने सवाल किया कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। इस पर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहां से हो। हम नवाज शरीफ को वजीर आजम देख रहे हैं। मुफादात के टकराव से मुतल्लिक बनाई गई कमेटी से डायरेक्टर मीडिया अलग हो गई। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मीडिया के साथ रोजाना की बुनियाद पर इंटरेक्शन की वजह से मुनासिब नहीं था कि कमेटी का हिस्सा रहूं, इसलिए खुद को अलग कर लिया है। कमेटी मेंबरान रोजाना की बुनियाद पर अपना काम कर रहे हैं, बहुत सा काम होना अभी बाकी है। अगर जरूरत पड़ी तो इंजमाम और तलहा को भी कमेटी बुला सकती है। आलिया रशीद का मौकफ है कि अभी तक बोर्ड ने इंजमाम उल हक का इस्तीफा कबूल नहीं किया। मुफादात के टकराव का जायजा लेने वाली कमेटी बनने पर चीफ सिलेक्टर को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेती तो इस वक्त तक चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद समेत किसी भी दूसरे सिलेक्टर को सौंपी जा सकती हैं। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के होते हुए हुकूमत का निजाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। एक सवाल के जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। साबिक वजीर आजम ने कहा है कि मैंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो मैं ओहदेदार नहीं रहूंगा। मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूं मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने के कायल नहीं। हल्के की आवाम का मुझ पर बहुत दबाव है कि इलेक्शन लड़ूं। रिपोर्ट नासिर खान। कोहाट के नवाही इलाका बीमा में रचना एग्री बिजनेस कंपनी की जानिब से किसानों में बीज के हवाले से आगाही मुहिम के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रचना एग्री बिजनेस खैबर पख्तूनख्वा के रीजनल हेड मैनेजर अदनान खान हज़ारा, डिवीजन से रचना एग्री बिजनेस के सेल ऑफिसर अमजद इकबाल, प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर तरनाब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर डॉक्टर मिर्ज़ा हसन चीफ गेस्ट और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली शाह महमूद इलाका आवाम और कैसर तादाद में किसानों की शिरकत की। तकरीब में कंपनी के रीजनल हेड मैनेजर अदनान खान ने खताब करते हुए कहा कि हमारी कंपनी किसानों को मियारी बीज फ्राहम करती है, हमने कभी भी क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। यही वजह है कि किसान हम पर पूरा इत्मीनान करते हैं। इस वक्त हम मार्केट में आला नस्ल के बीज फ्राहम कर रहे हैं जिनसे किसान भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हम अपने मियार की वजह से जाने जाते हैं। हमारी कंपनी किसानों को बीज की फ्राहमी के साथ साथ मुख्तलिफ आगाही सेशन का भी इनेकाद करती है, जिसमें किसानों को बीज के हवाले से बताया जाता है। इसके साथ साथ फसलों में बीमारियों और इनके टाइम पर दवा और मौसम के हवाले से भी बताया जाता है, ताकि किसानों को अच्छी फसल के लिए मदद मिले। मैं इस प्रोग्राम की वसात से किसानों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई फसल लगाएं तो इसके लिए आला नस्ल का मियारी बीज लें, क्योंकि मियारी बीज से ही आपको अच्छी फसल मिलेगी। रिपोर्ट नासिर खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार हल्का पी के 93 अनवर बंगश की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकलियती विंग सूबाई सदर पीर नसीब चंद और कोहाट डिवीजन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमगुल खटक के दरमियान जारी चपकलश और गलत फहमी ख़त्म कर दी गई। दोनों ने अनवर बंगश की मौजूदगी में गिले शिकवे ख़त्म किए और गले मिले। पीपल्स सेक्रेटेरिएट हंगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओहदेदारों का अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पीपल्स सेक्रेटेरिएट इंचार्ज नेमतुल्लाह बंगश, सूबाई रहनुमा उम्मीदवार हल्का पी के 93 अनवर बंगश,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद, ज़िला सदर और ज़िला कज़ई मोहम्मद इकबाल और कज़ई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला बंगू आरिफ हुसैन बंगिश और दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। मीटिंग में आइंदा इलेक्शन, इलाकाई मसाइल, पार्टी अमूर समेत मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई कायदीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अब भी मकबूल तरीन पार्टी है और अब भी मज़ीद काम करने की अशद ज़रूरत है। इसलिए हमने नए जोश व जज्बे के साथ भरपूर मेहनत करना पड़ेगी और पार्टी को अवाम में भुट्टो वाली पार्टी के तौर पर लाना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और इनको एक बार फिर अवाम में मकबूल पार्टी बनाना पड़ेगा।